शाओली की शादी हो रही है और वो कैरिज में है। सामने पैलेस जैसे ही आता है तो वो उस कैरिज से उतरने वाली है। जैसे ही उतर रही है तो मेड कहने लगती है उस लड़की को देखिए वो कौन है। वो पैलेस को देख रही है। मेड बोलने लगती है ये जो लड़की सामने है ये दुल्हन क्यों बनी हुई है, इसकी शादी तो हो नहीं रही, शादी तो आपकी हो रही है ना। कहती है पता नहीं ये कौन है। अब मेड जा रही है तो उसे कहती है रुक जाओ तुम यहीं पर। सामने ही शाओली याद कर रही है कि वो कहाँ पर थी। उसे एक आदमी को मारने के लिए कहा गया था। वो एक किलर थी और छुपी हुई थी। बहुत सारे लोग उसके पीछे थे। जिस जगह पे वो छुपी थी वहां पर उसे एक प्रिंसेस मिली जो अपनी शादी से उस टाइम पे भाग के आई थी। मेड ने उससे पूछा था। शाओली ने इसी बात का फायदा उठाकर उसी की जगह पे मैरिज करने आ गई है। शाओली को कोई जगह चाहिए थी छुपने के लिए और वो इस बात का फायदा उठा के मैरिज करने के लिए आ गई है। जाओ सामने उसे देख के जेलिस हो रही है और उसे कहने लगती है प्रिंसेस की पोजीशन सिर्फ मेरी है। शाओली कहती है हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं प्रिंसेस बन रही यहाँ पर। वो उसे चिढ़ा रही है लेकिन शाओली को कोई भी चिंता नहीं है और वो उसकी बात पे हाँ बोलती जा रही है। सामने ही देख के कहती है पैलेस के अंदर चलते हैं। अब जैसे ही वहां पर जाओ अंदर जा रही है तो कहती है चलो चलो अब मैं भी चलती हूँ यहाँ पर। जाओ उसे देख के सोच रही है ये बड़ी खुश होके यहाँ पे आ रही है ना, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। शाओली हैप्पी है, उसे रुकने के लिए जगह मिल गई। दूसरी तरफ गार्ड प्रिंस को बता रहा है कि प्रिंसेस आ चुकी है पैलेस में और प्रिंस याद कर रहा है उसके फादर जबरदस्ती उसकी मैरिज करवा रहे थे। वो कह रहा था मैं जिस लड़की को जानता नहीं उससे मैरिज क्यों करूं। अब वो सोच के बैठा है वो उसे भगा के रहेगा। सारी पुरानी मेमोरीज को वो याद कर रहा था। वहीं पर पार्टी हो रही है। जैसे ही शाओली अंदर एंटर होती है तो वो सामने देखती है कि यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। अब शाओली वो वाली तो प्रिंसेस है नहीं जिसे प्रिंस एक्सपेक्ट कर रहा था। वो वहां पर ही प्रिंस को देखती है जो आराम से बैठकर किसी लड़की के हाथों वहां पर खाना खा रहा है। वो समझ रहा था वो गुस्सा होगी लेकिन शाओली उल्टा खुश होने लगती है और सामने फ्लावर्स को देख के एक्साइटेड हो जाती है। अब वो प्रिंस को देख के कहती है प्रिंस यहाँ पर तो बहुत कुछ चल रहा है, मुझे लगता है कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो वहां से जाना चाह रही है तो प्रिंस उसे रोक लेता है। जेलिस हो रही हो? बोलती है नहीं नहीं मैं बिल्कुल जेलिस नहीं हो रही, मैं तो ये कह रही थी कि प्रिंस एंजॉय करे, मैं बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं कहने वाली हूँ, मैं वादा करती हूँ। प्रिंस वहीं पर कहता है ये जाओ को देख रही हो? वो उसे और ज्यादा जेलिस करना चाहता है और कहता है जाओ को मैं लाइक करता हूँ तुम्हें नहीं, मैं तो इसके साथ ही आज रात को रुकने वाला हूँ। वो उसे और ज्यादा जेलिस करने की कोशिश कर रहा है। शाओली कहती है ठीक है प्रिंस ये तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं तो इससे 100% एग्री करती हूँ। वहीं पर हंसने लगती है और कहती है आप हर रोज पूरी लाइफ के लिए इसके साथ रुकिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। प्रिंस हैरान हो जाता है कि ये क्या बोल रही है और वो चली जाती है। वहीं पर जाओ उठ के खड़ी हो गई है उसके जाने के बाद और प्रिंस को कह रही है प्रिंस प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। वहां पर ही प्रिंस उसका हाथ छुड़वा लेता है और बोलने लगता है तुम इस पैलेस में सिर्फ और सिर्फ मेरी एक सिस्टर की तरह हो और कुछ नहीं। और ये कहने के बाद चला जाता है। बोल के जाता है मैं तो सिर्फ उसके सामने नाटक कर रहा था। शाओली को जिस घर में लाया गया है वो घर भी बहुत ज्यादा गंदा है। प्रिंस ये सब करवा रहा है। वो देखती ये क्या गंदी सी जगह पे मुझे लाया गया है। सर्वेंट उसे कहने लगता है यही जगह है और इस पर ही तुम्हें रहना होगा, कोई बात नहीं इतना भी गंदा नहीं है। एकदम से वो देखता है कि सामने सांप है। शाओली सांप को देखते ही उस पर अटैक कर देती है। वो तो किलर हुआ करती थी उसे तो पता है। मेड कह रही है बहुत अच्छे मिस बहुत अच्छे। वो वहां पर ही अटैक करती है और सांप को आराम से गिरा देती है। सर्वेंट देखता है ये कोई आम लड़की नहीं है। वो उसे कहती है तुम्हें भी मारूं अब? मेड भी वहीं पर उस सर्वेंट को गुस्सा हो रही है। कहते कहते नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं जा रहा हूँ और मुझे पता है कि आपको ना गिफ्ट दिया है प्रिंस ने। बोलती है क्या गिफ्ट? अब वो कहने लगता है प्रिंस ने आपको पैसे भी भेजे हैं और वो मैं आपको देने वाला हूँ। पहले तो वो नहीं देना चाह रहा था लेकिन अब वो दे देता है। डर जाता है उसे देख के। वो पैसे देख के हैरान है। सर्वेंट कहता है कुछ और चीज चाहिए हो तो मुझे बताना, हाँ अभी मैं चलता हूँ यहाँ से। अब वो जैसे ही पैसे दे के जा रहा है तो सोच रहे हैं ये प्रिंसेस तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लगती है। शाओली वहीं पर पैसे देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई है और कह रही है 1 मंथ तक मुझे छुपने की जगह चाहिए थी, ये बहुत अच्छी जगह मिल गई है मुझे। वो प्रिंसेस अगर ना भागती मैरिज से तो मुझे मौका ही ना मिलता। अब वो वहीं पर पैसों को लेकर खुश है, सोच रही है कहाँ पर खर्च करूं।
रात हो गई है और रात को हम देखते हैं आधी रात हो गई है। मेड वहीं पर उसे उठा रही है, उठ जाइए प्लीज प्लीज, बात ले लीजिए, तैयार हो जाइए। वहां पर ही उठा रही है, मिस प्लीज उठ जाइए, आपको ना उस लड़की जाओ से मुकाबला करना होगा। मेड चाहती है कि प्रिंसेस यही बने, इसीलिए वो उसकी हेल्प करी है, लेकिन वो उठती नहीं है, वो बाहर चली गई है। मेड चिल्ला रही है, मिस आप ऐसे कहाँ जा रही हैं? जैसे ही वो बाहर जाती है तो बाहर चीजों को देख के कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती लग रही है मुझे, इसको बेच के ना बहुत सारे पैसे आएंगे। अब वो वहीं पर अपना रूप ले लेती है और वहीं पर सोच रही है, अंदर देखती हूँ क्या चल रहा है। गार्ड सामने खड़ा है और प्रिंस को बताने लगता है सिचुएशन के बारे में। प्रिंस कहता है उस लड़की को कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जो मेरी वाइफ बनने वाली थी वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली थी ना। अब गार्ड भी कंफ्यूज है, वो वहीं पर सोचने लगता है ये वो लड़की है भी या क्या हो गया है। राहुल ही सुन रही है, प्रिंस बता रहा है मुझे पॉइजन मिला, एंटीडोट ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। वो वहीं पर उसको ठीक करने के लिए पावर यूज करती है और प्रिंस फील करता है ऐसा लगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ। अचानक से प्रिंस को शाओली नजर आने लगती है कि वो कैसे प्रैक्टिस कर रही है और बैठ के सोच रही है कि ये टेक्निक मुझे अच्छे से आ गई है। असल में जो टेक्निक अभी उसने यूज की है शाओली ने प्रिंस पर, वो असल में साउल मर्ज करने वाली टेक्निक है और जिसकी वजह से अब प्रिंस उसे देख पा रहा है। वो वहीं पर अपने दिमाग में सोच पा रहा है उसके बारे में। एकदम से पता चलता है ऊपर कोई है, तो गार्ड बाहर आता है देखने के लिए कि छत पे कौन था। जल्दी से शाओली वहां से भागने लगती है। गार्ड थोड़ी देर बाद अंदर आके बताता है, सॉरी मैं उसको पकड़ नहीं पाया, पता नहीं कौन यहाँ पर आया था। शाओली अपने रूम में बैठी हुई है और जैसे ही वापस आई है तो वो सोचने लगती है। दूसरी तरफ प्रिंस वहीं पर कहता है चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं कौन था। वो शाओली के रूम के सामने आया है। गार्ड कहता है मुझे शक है यहाँ पर ही कोई एंटर हुआ था। प्रिंस सोचने लगता है कि वो किलर यहाँ पर क्या कर रहा है। शाओली अंदर खड़ी होगी, उसे आवाज आ रही है बाहर। गार्ड कहने लगता है अंदर हमें हमला करना चाहिए या नहीं। शाओली अंदर सोच रही है मैं एक्सपोज तो नहीं होगी और ये लोग मुझे मारने के लिए तो नहीं आए। गार्ड अटैक करने लगता है तो प्रिंस उसको वहीं पे रोक लेता है। साथ में जाओ आइए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रिंस कहता है क्यों, तुम्हें बता कर ही मैं कुछ भी करूं। वो वहीं पे रोने लगती है, इमोशनल होने लगती है। प्रिंस आप कह रहे थे आप उसे लाइक नहीं करते और आधी रात को उसके रूम के सामने खड़े हुए हैं। अब वो उसकी कोई भी बात को सीरियस नहीं ले रहा और सोच है कि अंदर अटैक करूं या नहीं। एकदम से वहां पर अटैक होता है और शाओली देख रही है ये मुझे मारना चाहता है जान से, अभी मैं इसे बताती हूँ। वो जैसे ही अंदर आ रहे हैं तो शाओली भी अटेंटिव होके खड़ी हुई है। मेड कहती है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कहीं हम एक्सपोज तो नहीं हो गए, मैं बहुत ज्यादा डर रही हूँ। दरवाजा खुलता ही है, वो अटैक करने वाली थी कि प्रिंस वहां पे खड़ा है सामने। वो उसे देखती है और कहती है क्या हो गया, यहाँ पर आधी रात को तुम लोग क्या कर रहे हो? वो पूछते हैं किलर के बारे में, कहती है वो तो ऊपर छत से निकल गया। वो छोटे से होल की तरफ इशारा करती है और प्रिंस कहता है अच्छा इधर से निकला है। गार्ड कहता है इधर से निकला है। बाहर आके प्रिंस वहीं पर कहने लगता है मुझे लगता है वो झूठ बोल रही थी। गार्ड कहने लगता है तो फिर कौन है जो आपको मारने के लिए आया था? प्रिंस कहता है वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस खुद है जो वहां पर छत पे थी, मुझे पता चल चुका है। दूसरी तरफ सुबह को देखते हैं कि आराम से शाओली बैठकर खाना खा रही है। आस पर बहुत सारे सर्वेंट उसके खड़े हुए हैं। सबको इनवाइट करने लगती है, सब बैठ जाओ मिलके खाते हैं। सर्वेंट कहते हैं ये रूल्स में नहीं है। बोलती है रूल्स क्या, चलो बैठ जाओ सब। दूसरी तरफ एम्परर को देख रहे हैं। एम्परर सामने है, उसके सामने फर्स्ट प्रिंस खड़ा हुआ है। एक वहीं पर मिनिस्टर सामने आता है और एम्परर के बारे में प्रे करने लगता है। साथ में हम सेकंड प्रिंस को देख रहे हैं, उसके बारे में तारीफ हो रही है। एक मिनिस्टर कहने लगता है कि सेकंड प्रिंस बहुत ज्यादा अच्छा है, इसको सारी जिम्मेदारी देनी चाहिए। फर्स्ट प्रिंस वहीं पर सोचने लगता है इनकी बातें बहुत ज्यादा बोर हो रही हैं, मैं जरा देख लूं शाओली क्या कर रही है। वो आंखें बंद करता है तो उसे नजर आ रहा है शाओली वहीं पर सर्वेंट के साथ मिलके एंजॉय कर रही है, वहां पर खाना खा रही है, प्ले कर रही है और वो ये सब देख के वहीं पर हंसने लगता है खड़ा खड़ा। साथ में वो देख रही है दो मेड्स हैं वहां पर जो वहां पर ही देख कर ये सब जेलिस हो रही है कि ये सब क्या चल रहा है, हमें इस प्रिंसेस को अच्छा सबक सिखाना चाहिए। लेकिन वो दोनों खुद ही गिर जाती हैं। जैसे ही शाओली उन्हें गिरा देती है तो वहीं पर वो दोनों गिर गई हैं और वो आराम से खा रही है। बाकी मेड्स खड़ी हैं और कहने लगती है हमें भी गेम खेलना है। सामने एम्परर देखता है कि ये प्रिंस को क्या हो गया, ये आंखें बंद करके खड़ा हुआ है। वो उसे बुलाने लगता है प्रिंस प्रिंस। प्रिंस कहता है यस मैंने सब कुछ सुन लिया एम्परर, जो आपको ठीक लगे आप वो फैसला कीजिए। सेकंड प्रिंस देख रही है बड़ा ही कॉन्फिडेंस में लग रहा है, कोई भी डर नहीं रहा है। सब मिनिस्टर्स वहां पर एम्परर की बात सुनने के बाद जा रहे हैं। दूसरी तरफ शाओली वहीं पर सर्वेंट्स के साथ गेम खेल रही है। उन्हें कहती है एक नंबर चूज करो, बड़ा या छोटा। वो बड़ा चूज करते हैं तो वो हार जाते हैं क्योंकि वहीं पर शाओली बेट जीत चुकी है। इसके बाद वो दोबारा से बेट लगाते हैं छोटे नंबर पर तो फिर भी हार जाते हैं, पैसे हार जाते हैं। वो शाओली वहीं पर देख रही है।
अब वो सब हार गए हैं तो वहां से जा रहे हैं और सैड हो जाते हैं कि हमारा नंबर आ ही नहीं रहा, हम हार ही रहे हैं पैसे, इससे अच्छा हम चले जाते हैं। शाओली वहीं पर पैसे इकट्ठे करके बैठी है और सर्वेंट को जाता हुआ देख रही है वहां से। दूसरी तरफ प्रिंस आंखें बंद करके शाओली को देख रहा है कि वो ये सब कर रही है और हंस रहा है उसके बारे में। अब वो देख रही है इधर उधर चीजों को, ये भी बहुत ज्यादा कीमती है, जाने से पहले ये लेकर जाऊंगी। प्रिंस हंसता जा रहा है और एक मिनिस्टर कहता है प्रिंस आपको क्या हो गया है। सेकंड प्रिंस भी उसे देख रही है। शाओली सामने एक और देखती है और कहती है ये भी बहुत ज्यादा कीमती लग रहा है, मैं ये भी उठा लेती हूँ। वाओ कितनी ज्यादा कीमती चीजें हैं यहाँ पर पैलेस में। वो इन सब के बारे में बात करी है। मेड कहती है क्या हो गया, आप इतनी खुश हो रही हैं। अब वो सोचने लगती है खुश क्यों ना हूँ, इतनी कीमती कीमती चीजें मुझे मिल गई हैं। सामने वो ये सब देख रहा है शाओली के बारे में कि वो क्या क्या कर रही है। वहां पर ये एम्पर के सामने खड़ा है। एम्पर जो भी बातें कर रहा है वो कोई गौर से सुनता नहीं है, बल्कि शाओली को ही देख रहा है कि वो वहां पे क्या कर रही है। रात को देखते हैं, रात हो गई है बहुत ज्यादा और गार्ड वहां पर आकर खड़ा है। प्रिंस वहीं पर सोचने लगता है कि शाओली के फादर के बारे में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। अब उसका फादर उससे बात कर रहा था तो वो कह रहा था आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है। वो सोच रहा था उसने बहुत सारा म्यूजिक सीखा है ना, यही बात कर रहे होंगे प्रिंस। प्रिंस तो उससे ये बात कर रहा था कि वो लड़ाई करना अच्छे से जानती है, इशारे इशारे से उससे पूछना चाह रहा था, लेकिन उसको ये क्या पता कि उसकी बेटी भाग चुकी है। प्रिंस वहीं पर सोचने लगता है कि वो अजीब बिहेव कर रहा था। अब वहीं पर गार्ड भी सोचने लगता है। अब वो आंखें बंद करके देखता है तो शाओली वहीं पर पैसे इकट्ठे करके बैठी हुई है। वो वहां पर ही देख रहा है ये कर क्या रही है, ये लड़की कर क्या रही है। प्रिंस को बुरा भला बोल रही है कि उसको क्या ही इंपॉर्टेंस मैं दे रही हूँ, मैं तो यहाँ पर पैसे लेके जाऊंगी। मेड देखती है आपको क्या हो गया है, इतना अच्छा मौका आप हाथ से जाने दे रही है। प्रिंस वहीं पर कहते हैं शाओली मुझे बुरा भला कह रही थी। गार्ड कहता है क्या हुआ, तो प्रिंस कहता है नहीं मैं कुछ और सोच रहा था। गार्ड कहने लगता है आपके माइंड में कुछ है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। रात ऐसे ही गुजर जाती है और शाओली एक सर्वेंट को कुछ पौधे लाने का बोल रही है। सुबह वो जैसे ही ला रही होती है तो सामने जाओ आ जाती है और कहने लगती है ये फ्लावर तुम कहाँ पर लेकर जा रही हो। सर्वेंट बताने लगती है कि मिस शाओली ने मंगवाया है। अब जाओ देख रही है इस लड़की का हुक्म यहाँ पे चल रहा है और मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। वो अपनी सर्वेंट से बात करने लगती है, अपनी मेड से, कि तुम्हें यहाँ पर मेरी हेल्प करनी होगी, जो मैं कह रही हूँ तुम्हें वही करना होगा। इस शाओली को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। रास्ते से गुजरते हुए एक मेड नीचे बैठी हुई है। शाओली कहती है क्या हुआ, तो वो कहने लगता है इसने कुछ चुराया है इसीलिए। वो कह रही है मैंने कुछ नहीं चुराया। शाओली उस आदमी को कहने लगती है तुम्हारे पास कोई सबूत है इसने चुराया है। वो बोलने लगता है नहीं एक लड़की कह रही थी तो उसकी बात पे मैंने बिलीव कर लिया है। अब वो वहां पर ही उसे देखने लगती है कि तुम ऐसी बगैर सबूत के इसको सजा नहीं दे सकते हो। वो उस मेड को बचाने लगती है और उनको कहती है चले जाओ यहाँ से। प्रिंस वहीं पर देख रही है, बचा रही है ऐसे। वो वहां पर ही देखती है और कहने लगती है देखो देखो ये तुम ले लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो जैसी एक बहुत कीमती चीज जो कि प्रिंस की खानदानी चीज है वो उठाकर एक मेड को दे रही है तो प्रिंस को गुस्सा आने लगता है कि ये कर क्या रही है। गार्ड अंदर आके बताता है। प्रिंस कहता है ये लड़की सच में ऐसे ही कर रही है। जाओ एक मेड की तरफ आती है जो सामने खड़ी हुई है जिसे गिफ्ट दिया था शाओली ने। वो वहां पर ही उस गिफ्ट को लेकर आई है। जाओ पूछने लगती है ये तुम्हें शाओली ने दिया है। उसके साथ उसकी दूसरी मेड है जिसके हाथ में एक चाकू है और वो उसके पीछे से अटैक कर देती है। प्रिंस वहीं पर देख रहा है। जैसे ही उसे खबर मिली है इस बारे में तो वो हैरान हो जाता है। पता चलता है एक मेड मर गई है। सर्वेंट अंकल कहने लगता है पता नहीं उस मेड बेचारी को किसने मारा है, लेकिन शुरू तो ये प्रिंसेस से हुआ था कि प्रिंसेस उसे बहुत ही कीमती गिफ्ट दे रही थी। अब वो पूछते हैं तो फिर क्या करना चाहिए। बोले लगता है कि प्रिंसेस को सजा मिलनी चाहिए, आप क्या कहते हैं। वहां पर ही प्रिंस बोले लगता है हाँ हाँ ठीक है तुम ठीक कह रहे हो। उसके जाने के बाद वो बोलने लगता है वैसे ना ये शाओली बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है मुझे। वहीं पर गार्ड कहते हैं आप क्या सोच रहे हैं प्रिंस। शाओली अपने रूम में वहीं पर दोबारा से गेम खेल रही है और उसके पास जो बहुत ज्यादा खानदानी कीमती चीज है जो सोने से बनी हुई है वो उसके पास है। अब वो कहती है क्या हो गया, इतना शोर क्यों कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर आकर। सर्वेंट कहते हैं तुम्हें पता है ये क्या है। बोले लगते हैं क्या है, सोने से बनी हुई चीज है ना, और क्या है, बहुत सी कीमती चीज है, मैंने देखो इसके अंदर क्या रखा है। सर्वेंट कहने लगते हैं ये खानदानी चीज है, आपको पता है। कहती है खानदानी चीज। सर्वेंट बताता है हाँ ये यहाँ पर ग्रैंडपा की थी, प्रिंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहती है अच्छा ये खानदानी है। वहीं पर वो उसे बोलने लगता है अभी ये वापस कर दो, प्रिंस को चाहिए ये अभी चाहिए। शाओली सोचने लगती है ये बात है। वो दिल में सोचती है अगर ये इतनी कीमती है प्रिंस के लिए तो मैं जरूर इसके बदले में पैसे लूंगी, इसे बेचूंगी, वैसे नहीं दूंगी, और पैसे भी इतने ज्यादा मांगूंगी ना। जाओ एकदम से आ जाती है ये तुम क्या कर रही हो।
वो वहां पर ही जाओ को आता देखती है और कहती है अब तुम क्या बोलने आई हो। जाओ कहती है ये कीमती चीज है प्रिंस की वापस कर दो। बोलती है अगर तुम्हें लेनी है ना, यहाँ पर बहुत सारी कीमती चीजें हैं लेकिन ये सब अब मेरे कब्जे में है। बोलती है कोई भी चीज ले जानी है तो पैसे देने होंगे। सामने ही गार्ड कहता है ये क्या चीज है, आपको क्या लगता है। प्रिंस भी वहां पर देखने लगता है कि सामने एक निशान बना हुआ है, एक हैंड का निशान बना हुआ है। वहां पर ही गार्ड कहता है आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है, जब से प्रिंसेस यहाँ पर आई है मुझे कुछ अजीब लग रहा है। आपको लगता है कि ये वही लड़की है जिससे आपकी मैरिज होनी थी या ये और प्रिंसेस है, मुझे भी बहुत ज्यादा शक हो रहा है। ये निशान देखिए। अंदर ही वो वहां पर ही डीलिंग कर रही है और कहती है कि इतने पैसे दो और ये चीजें ले जाओ। जाओ को भी गुस्सा आ रहा है और वहीं पर प्रिंस आकर उल्टा उस अंकल को ही सजा दे देता है। वो वहां पर कहती है अपने मुंह पे तुम्हें 100 थप्पड़ मारने होंगे और अंकल को अपने ही मुंह पे थप्पड़ मारने पड़ रहे हैं। वो हंस रही है। प्रिंस कहता है मेरी वाइफ तो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। बोलती है हाँ हाँ प्रिंस। प्रिंस वहीं पर झूठ बोलकर उसका साथ देने लगता है और सामने ही अंकल को सजा दे देता है। जैसे ही वो ये कर रहा है उसे पता है कि इसने भी गड़बड़ कुछ की है लेकिन वो उसे कोई भी सजा नहीं देता है। अंकल कहता है मैं यहाँ पर आपकी वजह से ही आया था, आप मुझे ही सजा दे रहे हैं उल्टा। ये कहा जाता है चुप करके बस जो कहा है ना वो करो। जाओ सामने ही देखने लगती है और सोच रही है प्रिंस इसकी साइड कब से इतने लेने लग गया। वो वहां पर ही बोलती है प्रिंस आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको सच्चाई पता लगवानी चाहिए। सामने ही अंकल नीचे वहां पर रिक्वेस्ट करने लगता है। अब शाओली देखती है अंकल मैं तुम्हारे बारे में भी एक्सपोज कर दूंगी सब। जाओ वहां पर कहती है ये लड़की झूठ बोलती जा रही है और प्रिंस आप इस पर बिलीव करते जा रहे हैं, आपको नहीं पता इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो कहती है इसने ये तोड़ भी दिया आपकी खानदानी चीज। अब वो पुरानी मेमोरीज को याद करिए कि वो उससे अखरोट तोड़ने लग गई थी, ड्राई फ्रूट तोड़ने लग गई थी, उससे वो खराब हो गया। वहीं पर कहने लगता है सर्वेंट अंकल इसको पता है ना सजा मिलनी चाहिए। सामने ही सेकंड प्रेस भी आ जाता है क्या चल रहा है यहाँ पर, हेलो। और वो जैसे ही देखता है कि ये ग्रैंडफादर की खानदानी चीज खराब हो चुकी है और आप कुछ भी नहीं कर रहे प्रिंस इस बारे में, मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। प्रिंस कुछ नहीं बोल रहा। सेकंड प्रेस कहने लगता है अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं जरूर सजा देता, मैं ग्रैंडपा को क्या ही मुंह दिखाता, लेकिन आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। वो वहां पर उसे कहती है अच्छा अच्छा सेकंड प्रिंस की बात सुनो, जिसे एम्पर भी कोई ज्यादा इतना इंपोर्टेंस नहीं देता है। वो वहां पर ही उसे कहने लगती है अगर इतनी तुम्हारी इंपोर्टेंस होती तो एम्पर तुम्हारी बात सुनता ना। जाओ भी चुप हो गई है और सेकंड प्रिंस भी वहां पर चुप हो जाता है। वो वहां पर देख रहा है कि ये लड़की उल्टा मेरी बेइज्जती कर रही है। प्रिंस कहता है ये थोड़ी सी खराब हो गई तो कुछ नहीं होगा, इसको दोबारा रिपेयर कर लेंगे, लेकिन प्रिंसेस ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो वहां पर ही सबके सामने यही शो करता है ताकि उसे कोई सजा न दे। जाओ सोच रही है प्रिंस इस लड़की का कब से इतना साथ दे गया, इसके लिए झूठ भी बोलता जा रहा है। सेकंड प्रिंस भी यही नोटिस कर रहा है कि ये लड़की अभी इतने दिन हुए नहीं आए को और प्रिंस देखो इसका इतना साथ दे रहा है। वो वहां पर ही सबके सामने बहुत ज्यादा इनोसेंट बनने का नाटक कर रही है और जाओ को देख के ये बहुत ज्यादा जेलस भी हो रही है। सामने ही वो अंकल जाओ का नाम लेने लगता है कि इस लड़की ने मुझे कहा था कि शाओली के खिलाफ ये सब करना है और ये हमेशा ही चाल चल रही है इसके खिलाफ। अब जाओ अपना नाम सुनती है कि वो एक्सपोज हो रही है तो वो कहने लगती है अब तुम खुद बचने के लिए मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हें तो उल्टा सजा मिलनी चाहिए। वो उस अंकल को वहीं पर बेहोश करवा देती है। सेकंड प्रिंस कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मुझे कुछ काम है। लेकिन जाते हुए वो वहीं पर शाओली को गौर से देखता हुआ जा रहा है। सामने हम देखते हैं जाओ भी चुप है, वो भी अब कुछ नहीं बोल पा रही है। शाओली आराम से प्रिंस की तरफ स्माइल करते हुए देख रही है और वहीं पर कहने लगती है अब ये मैं रख लूं अपने पास। वो कहता है मैंने सबके सामने नहीं कहा लेकिन तुमने खराब किया इसको। बोलती है देखो जानबूझ के खराब नहीं हुआ है। गार्ड कहने लगता है प्रिंसेस ये हमें दे दीजिए। वो वहां पर उन्हें वापस कर देती है और गार्ड कहने लगता है इसे मैं ठीक करवाऊंगा, रिपेयर करने की कोशिश करूंगा, ये ठीक हो जाएगा। प्रिंस थोड़ा गुस्से में चला गया और शाओली उसे कह रही इतना गुस्सा मत ही करो तो अच्छा होगा। बायरम सेकंड प्रिंस को देखता है, वो भी चला जाता है। फर्स्ट प्रिंस जैसे ही आता है रास्ते से गुजर रहा है तो उसे सामने एक बोर्ड पे कुछ लड़की की पिक्चर नजर आती है। गार्ड कहने लगता है ये कोई किलर है जिसको ढूंढ रहे हैं सब और पोस्टर लगा हुआ है। वो वहां पर ही गौर से देखने लगते हैं। अब गार्ड कहते हैं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसे मैंने देखा हुआ है, कहीं ये कोई ऐसा तो नहीं जो हमारे आस पास हो कोई। दूसरी तरफ सेकंड प्रिंस को देखते हैं जो वहां पर ही आता है मदर से बात करने के लिए, उसे हेलो बोल रहा है। सेकंड प्रिंस वहीं पर एम्पर के पास आता है और अपनी माँ को और एम्पर को बताने लगता है कि मुझे लगता है कि भाई अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं है, उनकी मैरिज हो गई है, वो पहले ही चाहते थे उनकी मैरिज ना हो और वो लड़की बिल्कुल भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। अब एम्पर कहता है ये बात है क्या। सेकंड प्रिंस वहीं पर बताने लगता है हाँ यही बात है। उसकी माँ वहीं पर सामने देखकर खुश हो रही है।
दूसरी तरफ हम शाओली को देखते हैं, वो वहां पर हाथ में कुछ पकड़े आ रही है प्रिंस के रूम की तरफ। जैसे ही वो वहां पर देखती है कि कमरा बंद है तो वहीं पर खटखटाने लगती है दरवाजे को और अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। दरवाजा खोल देती है। प्रिंस एकदम से वहां पर कपड़े चेंज कर रहा था। वो वहां पर देखती है कि प्रिंस ये कौन सा टाइम है यहाँ पर क्लॉथ चेंज करने का। वो उसे देखने लगता है, तुम यहाँ पर एकदम से अंदर कैसे घुस आई। सामने ही वो देखती है, प्रिंस वैसे तुम ना बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छी है दिखने में। वो वहां पर ही उसे कहने लगता है, ये क्या बात हुई। वो कहती है, बस कुछ नहीं, मैं कुछ बात करने आई थी। प्रिंस कहता है, अच्छा ये बात है, तुम इस टाइम पे कुछ जरूरी बात करने आई हो तो ठीक है चलते हैं, मैं भी मान जाता हूँ तुम्हारी बात। वो वहीं पर उसे बेड की तरफ इशारा करने लगता है और वहां पर ही शाओली उसे कहती है, पहले तुम आगे चलो। और प्रिंस बोलने लगता है, पहले तुम्हें आगे चलना है। वहां पर ही एकदम से गार्ड अंदर एंटर हो जाता है उन्हें कुछ बताने के लिए। ग्रैंडमा ने उन दोनों को इनवाइट किया है खाने पे और ग्रैंडमा पूछने लगती है कि तुम लोगों की लाइफ कैसे चल रही है। वहां पर ही शाओली ग्रैंडमा को कह रही है, अच्छी चल रही है ग्रैंडमा, अच्छी चल रही है। सामने एकदम से सर्वेंट आकर ग्रैंडमा के कान में कुछ बताने लगता है। जैसे ही ग्रैंडमा को पता चला है तो उसे शक हो जाता है, कुछ गड़बड़ जरूर है। शाओली वहीं पर सुनती है कि ग्रैंडमा पूछ रही है कि तुम तो स्टडी रूम में सोई थी ना, फिर तुम लोगों के बीच क्या चल रहा है, मुझे सच बताओ। अब शाओली खड़ी होकर बताने लगती है, ग्रैंडमा प्रिंस मेरे साथ रुकना ही नहीं चाहता, बल्कि वो जाओ को लाइक करता है। प्रिंस वहीं पे खड़ा हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो वहीं पर देख रही है, यही बात है, तुमने खुद ही तो मुझे बताया था। सब शाओली को लाइक करने लग गया तो वो इनकार करने लगता है इस बात से। अब वो कहती है, तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ, तुमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। वो ऐसे ही झगड़ा करने लगते हैं। ग्रैंडमा एकदम से उन दोनों को चुप करवा देती है और कहने लगती है, चुप कर जाओ, झगड़ा करने की कोई बात नहीं है यहाँ पर, आराम से जाओ अब तुम लोग वापस। वो उन दोनों को वहां से भेज रही है। सामने एक और मेड आती है और ग्रैंडमा उससे बात करने लगती है कि इन दोनों को आज एक ही रूम में रुकना है और ये वाली दवाई इनके वाइन में डाल देना। वहां पर ही मेड ये बात सुनती है और कहती है, ठीक है। ग्रैंडमा एक न्यू प्लान बना रही है ताकि वो दोनों साथ ही रुके। जैसे ही हम देखते हैं बाहर गुजर रहा है तो सेकंड प्रिंस वहां पर आ जाता है और शाओली वहीं पर गार्डन में खड़ी है। वो चाहती नहीं थी उससे बात करना, लेकिन सेकंड प्रिंस आकर अपने बारे में तारीफ करने लगता है उससे, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। वो वहां पर ही देख कर बताता है, मेरा भाई तो शुरू से ही इस मैरिज से खुश नहीं था, तुम्हें पता होगा, लेकिन वो तुमसे बुरा बिहेव कर रहा है, ये भी अच्छी बात नहीं है। सामने वो उसकी बातें सुनती रहती है। वो उसे फ्लावर्स के बारे में बताने लगता है। शाओली कहती है, हाँ ये बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं, मैं ठीक हूँ अपनी लाइफ में। सेकंड प्रिंस कहता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस को। जैसे ही वो रूम में आया है और शाओली को देखते हैं बाहर, वो गार्डन में खड़ी हुई है। एकदम से उसे नीचे कुछ नजर आता है और देख रही है, देखो मेरे इतने प्यारे पेट को इसने मार दिया है। और उसे आवाज आ रही है कि शाओली मतलब जो प्रिंसेस रियल प्रिंसेस थी उसका फादर यहाँ पे एंटर हो रहा है। वो वहां पर ये आवाज देता हुआ आता है, मेरी बेटी कहाँ है, मुझे अपनी बेटी से मिलना है, मुझे अपनी बेटी। शाओली वहीं पर ट्री पे चढ़ के बैठ गई है ताकि वो उसे देख ना ले, क्योंकि अगर देख लेगा तो एक्सपोज हो जाएगी कि ये तो मेरी बेटी है नहीं। वो वहां पर ही दूर से देख रही होती है। नीचे उसने शोर मचाया हुआ है, मेरी बेटी कहाँ पर है। अब दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं, फर्स्ट प्रिंस को। उसे एम्परर ने बुलवाया है और साथ में जो उसकी स्टेप मदर है वो कह रही है कि तुम्हारी तो जबरदस्ती मैरिज करवा देगी। कहते हैं, क्या हुआ, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। कहा जाता है तुम खुश नहीं हो ना मैरिज में, हमने सुना है तुम्हारी वाइफ भी तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, उल्टा तुम्हारी बेइज्जती कर रही है। अब वो वहां पर ही कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सेकंड प्रिंस वहां पे एंटर हो जाता है। अब वो वहां पर बोलने लगता है, मैंने सुना है कि भाई जाओ को लाइक करते हैं, इन्होंने खुद अपनी वाइफ को बताया था। एम्परर भी उसे पूछने लगता है। अब सेकंड प्रिंस कहता है, मैं तो ये कहता हूँ क्यों ना ये जाओ को कनकोबाइन बना ले। प्रिंस कहने लगता है कि मुझे किसी को भी कनकोबाइन नहीं बनाना है, मैं ऐसा करना ही नहीं चाहता। अब उसका फादर कहता है, सच में यही बात है। वो कहते हैं मैं अपनी लाइफ में खुश हूं, तो उसका फादर खुश हो जाता है। रात हो गई है और रात को हम देखते हैं वहीं पर उन्हें आना है रूम में, जैसा कि ग्रैंडमा ने उनके लिए अरेंज किया है। सामने ही वाइन के कप रखे जाते हैं। उन दोनों को भी पता है कि इस वाइन में जरूर कुछ ग्रैंडमा ने मिलाया होगा, इसीलिए यहाँ पर मेड खड़ी है ताकि हम पिए वाइन। मेड को वहीं पर प्रिंस जाने का बोलता है। जैसे ही एकदम से चिल्लाने लगती है शाओली तो वो गिरने लगती है और प्रिंस उसे बचा लेता है। अब वहां पर ही वो कह रहा है, मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर हमें वेट करना चाहिए, इससे पहले कि मेड दोबारा से चेक करने आ जाए। अब वो कहती है, क्या तुम्हें ये लगता है। प्रिंस बोलने लगता है, हाँ मुझे यही लगता है। वहीं पर प्रिंस थोड़ा नर्वस भी हो रहा है क्योंकि अब वो शाओली को लाइक करने लग गया है, लेकिन अभी तक वो सबके सामने बोल नहीं पा रहा है। सामने वो बैठ जाती है और कहती है, ये फ्रूट्स है, फ्रूट खा लेती हूँ।
बोलने लगती है कि ग्रैंडमा भी बहुत ज्यादा इनोसेंट है, लेकिन अगर ग्रैंडमा को पता चला कि हम उन्हें धोखा दे रहे हैं तो फिर क्या होगा। वहीं पर प्रिंस और दोनों रात तक जागते रहते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा डार्क सर्कल भी पड़ गया है। वो उठ जाती है और कहती है मुझे लगता है कि अब टाइम बहुत गुजर गया है, अब मैं अपने रूम में जा सकती हूँ, वापस चली जाती हूँ यहाँ से। प्रिंस वहीं पर देख रहा है, वो जैसे ही जाग कर उसे भी बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है। अब वो उसे देखती है, प्रिंस को काफी नींद आ गई है, ये भी सोने वाला है, मैं भी चलती हूँ। दूसरी तरफ हम झाओ को देख रहे हैं, जिसे ये सब पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेड उसके कान में एक न्यू आइडिया देने लगती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है कि ग्रैंडमा ने उन दोनों की सपोर्ट क्यों की है और वहां पर उन्हें क्यों भेजा है। सुबह हो गई है और सुबह को हम देखते हैं शाओली सोई है और प्रिंस वहीं पर शाओली को देखता है जो सो रही है। एकदम से उठती है तो उस पर अटैक करने लगती है। मेड अंदर आ गई है, ग्रैंडमा के कहने पे उन्हें चेक करने के लिए आ गई है। वहां पर ही जैसे ही आती है तो वो कहती है मैं ग्रैंडमा को बताती हूँ, ग्रैंडमा को बताती हूँ, बड़ी खुश होकर बाहर जा रही है। वहीं से शाओली बाहर जा रही है, अपनी मेड के साथ चल रही होती है तो सामने एक सर्वेंट आ रहा है। वो वहां पर ही जानबूझ के अपने ऊपर टी गिरा के कहता है सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दो। बाहर शोर हो रहा है और प्रिंस सुनता है कि ये शोर किस बात का हो रहा है, वो भी बाहर की तरफ आ रहा है। अब वो आदमी कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जान से मत मारना। शाओली कह रही है मैंने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं और तुम ये सब क्या कर रहे हो। प्रिंस कहता है ये क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या हुआ। वहीं पर जाओ दूर से खड़ी है और उसने ये सब कुछ सर्वेंट को कहा था करने को। कहता है मैं बस जा रहा था और गलती से चाय गिर गई, मुझे लगता है कि अब ये मुझे जान से मारने की सजा दे देंगी। शाओली को वहीं पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने कुछ किया भी नहीं है, वहीं जान से मारने की सजा मिलेगी। गार्ड वहां पर देखने लगता है और प्रिंस उसे कहता है इसको ले जाओ, झूठ बोल रहा है ये। प्रिंस वहीं पर उसे पकड़वा देता है। दो मेड आकर उसका साथ देती हैं और गवाही देती है कि ये सच में झूठ बोल रहा था। अब प्रिंस जैसे ही आगे की तरफ जा रहा है शाओली को देखता है, वो वहां पर ही कह रही है थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। प्रिंस को कह रही है प्रिंस तुम दूसरी या तीसरी बार मेरी हेल्प कर रहे हो, क्या बात है, कुछ तो बात जरूर है जो तुम छुपा रहे हो। प्रिंस कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो एकदम से पीछे गिरने लगती है तो प्रिंस भी वहां पर गिरने लगता है और गार्ड आकर प्रिंस को बचा लेता है। वो बचाने की कोशिश कर रहा था शाओली को और शाओली गिर गई है, जबकि प्रिंस को गार्ड ने बचा लिया है। अब उसके पांव पे मोच आ चुकी है। वहीं से जल्दी से प्रिंस जा रहा है कुछ लेने के लिए। जैसे ही वो चला गया है तो सेकंड प्रिंस दूर से शाओली को देखता है, तो वो देखता है ये मौका अच्छा है, अभी मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। वो वहीं पर उसके पाँव को ठीक करने की कोशिश करने लगता है और शाओली देखती है सच में मेरा पाँव ठीक हो गया है। प्रिंस कहता है मुझे पता है इस चीज के बारे में और कोई मेडिसिन चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। वहां पर ही शाओली कहती है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट प्रिंस दूर से आया है और वो देखने लगता है कि ये सेकंड प्रिंस शाओली की हेल्प क्यों कर रहा है और ये इससे स्माइल करके बात क्यों कर रही है। उसे जेलसी होने लगती है। वो जल्दी से आता है और शाओली को वहीं से उठा कर ले जाने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा जेलसी फील होने लगती है। शाओली भी प्रिंस को देख रही है कि इसे एकदम से क्या हो गया, ये कैसा बिहेव कर रहा है। अब वो अंदर आके कहती है तुम तो चले गए थे, मुझे पाँव पे मोच आई थी तो तुम कहाँ पर गए थे। प्रिंस उसे कहने लगता है मैं तो मेडिसिन लेने गया था, उसके हाथ में एक मेडिसिन है। अब वो उसे कहती है मेरे लिए स्पेशल मेडिसिन प्रिंस लेने के लिए गया था, इसका मतलब है कुछ तो बात है। प्रिंस वहां पर कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो वैसे ही पड़ी थी तो मैंने कहा कि तुम्हें दे ही दूं। अब उसे कहती है प्रिंस कहीं ये तो नहीं कि तुम मुझे लाइक कर रहे हो। प्रिंस कुछ नहीं बोल रहा है। दूसरी तरफ हम एम्परर को देखते हैं। एम्परर जैसे ही सामने बैठा है बहुत सारे मिनिस्टर सामने आ जाते हैं। एम्परर की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है और सब मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि आपको किसी को चूज करना होगा कि आपके बाद कौन सब कुछ संभालेगा। रात हो गई है और रात को शाओली जैसी अपने रूम में बैठी है तो मेड कहने लगती है आपको क्या लगता है कि प्रिंस आपकी इतनी ज्यादा हेल्प क्यों कर रहे हैं। वो सोचने लगती है पुरानी मेमोरीज के बारे में और प्रिंस का रिएक्शन भी सोचने लगती है। मेड वहां पर कहती है कहीं वो आपको लाइक तो नहीं करते। अब वो वहीं पर सोच रही है क्या सच में ऐसी बात हो सकती है। वो बुक रीड करती है तो उसे अंदाजा होता है हाँ ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है। उसे एक आइडिया आता है, प्रिंस को इग्नोर करना शुरू कर देती है ताकि पता लगवा सके कि प्रिंस कैसा फील करता है। अब वो अंदर रूम में बैठी है, आराम से बैठकर कुछ खा रही होती है। प्रिंस बाहर आता है तो वो आवाज देती है, मेड कह रही है कि प्रिंसेस तो सो गई हैं। अब प्रिंस सुनता है तो वो बाहर से ही गुजर जाता है। गार्ड कह रहा है रात को मुझे लगता है कि प्रिंसेस आपको अवॉइड कर रही है, इतने दिन हो गए वो आपसे बात भी नहीं कर रही है।
अब प्रिंस कहने लगता है कुछ तो आइडिया निकालना पड़ेगा उससे बात करने का। गार्ड उसे एक आइडिया देता है। अंदर वो जैसे ही प्रैक्टिस कर रही है शाओली, तो बाहर वो दोनों आके खड़े हो जाते हैं। गार्ड वहां पे कह रहा है कि हम कुछ लेकर आए हैं। प्रिंस भी आवाज देता है, ये स्पेशल वाइन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अब वो उसे पहले तो कह रही थी मैं सो रही हूँ, लेकिन उसका दिल भी कर रहा है वाइन पीने का। गार्ड कहते हैं प्रिंसेस तो खोल नहीं रही है, और प्रिंस भी कहने लगता है ये फिर हम वेस्ट कर देते हैं, इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव आई है। वहीं पर शाओली एकदम से डोर ओपन कर देती है और उन्हें अंदर बुला लेती है। गार्ड ने ये आइडिया प्रिंस को दिया था और ये आइडिया काम कर गया है। अब अंदर बैठकर वो दोनों ही वाइन पीने लगते हैं। जैसे ही वो बहुत ज्यादा पी लेती है तो इसके बाद ड्रंक हो जाती है और बात करने लगती है कि मेरी लाइफ ना बहुत ही ज्यादा अजीब गुजरी है। प्रिंस कहते हैं क्या बात हुई। वो वहीं पर मिनिस्टर्स की नकल करने लगती है और उनके बारे में बोल रही है। बहुत सारे मिनिस्टर्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, वो बहुत ज्यादा बुरे बुरे काम कर रहे हैं। वहीं पर प्रिंस उसे देख के कहता है अच्छा ये बात है, तुम्हें उनके बारे में पता है। बोलने लगती है हाँ यही बात है, और तुम्हारी जो स्टेप मदर है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। प्रिंस को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कि शाओली ड्रिंक होकर सारी सच्चाई जो भी उसके दिमाग में है वो बोल रही है। वो खड़ी हो जाती है और ऐसी अजीब अजीब बातें करके उसके सामने एक परफॉर्मेंस देने लगती है। प्रिंस वहां पर देखता है कि ये कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है वैसे ऐसे बातें करते हुए। इसके बाद वो बैठ जाती है और वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में भी बताने लगती है कि मैं वो हूं ही नहीं जो तुम समझ रहे हो। प्रिंस वहां पर समझ नहीं पाता कि ये किस बारे में बात करी है। कहते हैं क्या मतलब। अब वो कहती है मैं वो नहीं हूँ प्रिंसेस। अब वो कहते हैं क्या तुम शाओली नहीं हो वो रियल वाली। वो कहती है हाँ मैं वो तो नहीं हूँ। अब वो वहीं पर सोचने लगते क्या सच में ऐसा है क्या। उसे कुछ तो शक हो जाता है क्योंकि इसका बिहेवियर भी अजीब है। सुबह जैसी ही हुई है शाओली वहीं पर सो रही थी और एकदम से वो उठती है। जैसे ही उसे अंदाजा होता है कि आखिर वो क्या क्या बातें कर रही थी, और ये प्रिंस भी यहाँ पर रुका हुआ है। अभी वो अपने रूम में है थोड़ी देर तक कि शाओली का रियल फादर आ जाता है। वो उसके आमने सामने हो गई है और कहने लगती है मैं भी यहाँ पर रूम में प्रिंसेस को ढूंढने आई थी, मैं तो यहाँ पर पैलेस में काम करती हूँ। और वहीं से बाहर की तरफ बहाना लगाकर भाग जाती है। वो उसे एक रूम का बताती है जिसके अंदर ज़्याओ है। अब शाओली का रियल फादर उसके रूम के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वहां पर ही वो कहती है ये कौन है जो मुझे इतनी बदतमीजी से बुला रहा है। मेड कहती है पता नहीं कौन। ऐसे ही वो भाग कर आता है तो वो दरवाजा ही नहीं खोल रही है। अब मेड कहते है पता नहीं ये कौन है, और जाओ वहीं पर सोचने लग गई है। मुझे लगता है कि ये लड़की एक्सपोज होने वाली है, ये रियल वाली शाओली नहीं है ना, उसका फादर आ गया अभी एक्सपोज हो जाएगी। अब हम देखते हैं अगले दिन वो फिर से आता है जब वो एक लड़के के साथ अंदर बैठी हुई थी। अब वो देख रही है कौन है बाहर, अंदर मत आना शोर मचाने लगती है। शाओली को देखते हैं वो वहीं पर देख रही है, अभी एक्सपोज होने वाली है, वहां पर ही खड़े होकर देख रही है। अंदर ही वो उस लड़के को छुपाने की कोशिश कर रही है और कहती है अंदर कोई आ गया तो क्या होगा। एकदम से वहीं पर शाओली का रियल फादर दरवाजा खोल देता है। वो सामने ही देखती है ये है कौन जो इतना शोर मचा रहा है। जैसे ही वो वहां पर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, प्रिंस वहां पर सामने देखने लगता है। उसे जैसे ही नजर आता है कि शाओली क्या कर रही है तो वो सोचता है मैं भी उसे जाकर ज्वाइन करता हूँ। जाओ वहीं पर डोर ओपन करती है और सामने डोर ओपन हो जाता है। शाओली के साथ प्रिंस भी आके खड़ा हो गया। तुम क्या देख रही हो। कहता है ये क्या हो रहा है। अब उसे बता रही है देखो देखो ये अब एक्सपोज होने वाली है, जाओ का अफेयर एक्सपोज होने वाला है। प्रिंस वहीं पर स्माइल करके उसे देखने लगता है। अब वो आकर कहता है मेरी बेटी की जगह तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मुझे पता चला कि ये प्रिंसेस का रूम है, लेकिन मेरी बेटी यहाँ पर है नहीं, उसे होना चाहिए था। वो शोर मचा देता है अंदर देखो कौन है, दिखाओ मुझे अंदर कौन है। वहां पर शाओली वहीं पर हंस रही है। प्रेस कह रही है जाओ सच में ऐसी है, मुझे पता नहीं था। वहीं पर शाओली कहती है हाँ हाँ देखो अब सब एक्सपोज हो रहा है ना। मेड वहीं पर चुप हो गई है और वहीं पर शोर मचाया जा रहा है। वो लड़का सामने आकर खड़ा हो जाता है और वहीं पर जाओ से क्वेश्चन पूछा जाता है ये कौन है तुम्हारे साथ, और मेरी बेटी यहाँ पर होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर नहीं है। अब वो सोचती है किस बेटी के बारे में बात करे, शाओली के बारे में। ये मुझे समझ रहा है कि मैं प्रिंसेस की जगह लेकर यहाँ पर बैठी हुई हूँ। ये सब लगता है शाओली की चाल है। अब वो एम्पर के पास आता है, एम्पर के पास सब कुछ बताने लगता है कि मेरी बेटी तो है नहीं यहाँ पर। मुझे लगता है कि जिस लड़की की शादी हुई है ना प्रिंस के साथ, वो पता नहीं कौन है। अब एम्पर कहता है तुम्हारी बेटी नहीं है वो। बोले लगता है नहीं मुझे तो आज ही पता चल रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जाओको से बहुत गुस्सा आ रहा है कि शाओली ने मेरे खिलाफ सब कुछ प्लान किया और जानबूझ के ये सब कुछ कर रही थी, मेरे दरवाजे पे भेज दिया कि मैं प्रिंसेस हूँ। अब हम देख रहे हैं उसके फादर को पता चल गया रियल वाली शाओली ने लेटर लिखा था जो अब उसे मिल रहा है, और उसे पता चला है कि वो तो शादी से ही भाग चुकी थी। अब वहीं पर सर्वेंट आता है और कहने लगता है कि ये लेटर तो हमें मिला है अभी अभी रूम से, आपने देखा ही नहीं था। बोलने लगता है मेरी बेटी भाग गई थी और उसकी जगह पे ये लड़की आई है, ये है।
शाओली वहीं पर हंस रही है कि उसने ज़ाओ को उल्टा फंसा दिया। एम्परर के पास दोबारा से फादर आता है और वहीं पर बोलने लगता है कि मेरी बेटी की जगह जो लड़की जिसकी शादी हुई है ना, मुझे लगता है कि उसकी आइडेंटिटी कोई ठीक नहीं है। प्लीज आपको इंसाफ करना होगा। वो पता नहीं कौन है जिसने मेरी बेटी की जगह ले ली है। एम्परर वहीं पर देखने लगता है उस लड़की के बारे में पता लगवाओ। वो कहने लगता है कुछ टाइम पहले आप लोग एक किलर को भी ढूंढ रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं ये वही हो। एम्परर को भी शक होने लगता है। जैसे ही वो उसके बारे में पता लगवाते हैं तो वहीं पर एम्परर ऑर्डर लिख के भेज देता है उसको जान से मरवाने का। मेड बहुत ज्यादा डर रही है और शाओली देखती है कि वो एक्सपोज हो गई है। सामने जैसे ऑर्डर सुनाया जा रहा है एम्परर का और वो देखती है कि प्रिंस वहां पे एंटर हो चुका है। वो वहां से मुकाबला करना चाह रही थी लेकिन प्रिंस आ जाता है और वो कहता है कि ये मेरी वाइफ है, इसीलिए इसके बारे में आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे। एम्परर का ऑर्डर उसे सुनाया जाता है। शाओली कहती है देखो देखो ये मुझे मारने का कह रहे हैं। प्रिंस वहां पर खड़ा हो गया है कि मेरे होते हुए तो ऐसा नहीं होने वाला। अब सर्वेंट कहता है तुम्हें पता है ये लड़की है कौन? वो कहता है मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं इसे लाइक करता हूँ और ये मेरी वाइफ है, इसीलिए मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा, यही मेरी प्रिंसेस है। और अगर वो लड़की इतनी ज्यादा सिंसियर होती तो भागती क्यों? सामने वो देखती है कि प्रिंस तो उसे पूरा सपोर्ट कर रहा है। वहां पर ही सामने उस लड़की का फादर आता है। वो उसे कहता है चलो मेरे साथ, बोल रही है मुझे नहीं जाना। पुरानी मेमोरीज में दिखाया जा रहा है जैसे ही वहां पर रियल शाओली का फादर बैठा हुआ था तो वहां पर उसे कुछ शक हो रहा था अपनी बेटी पर कि पता नहीं ये मैरिज के बीच क्या करने वाली है। और फिर वो एम्परर की तरफ भी गया था। एम्परर ने वहां पर उसे कहा था अपनी बेटी को संभाल के रखो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सामने हम देखते हैं प्रिंस की स्टेप मदर भी खड़ी हुई थी जो एम्परर को बस अपने फायदे के लिए न्यू न्यू बातें सिखाती रहती थी। अब वो वहां पर ही खड़ा हो गया। जैसे ही वहां से सर्वेंट देखता है तो उसे कहा जाता है कि तुम तो यहाँ से जाओ। प्रिंस बोलने लगता है कि शाओली अब मेरी वाइफ है और इसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। वहां पर ही जाओ के बारे में भी बोलने लगता है कि ये कोई इतनी अच्छी लड़की नहीं है जिससे मैं आगे जाकर मैरिज करूंगा। इसके बारे में भी एक्सपोज हो चुका है। सब वहां पर शाओली का साथ देने लगते हैं। जाओ का कोई भी साथ नहीं देता है और वहीं पर जो ऑर्डर है वो दोबारा से वापस भिजवा दिया जाता है। ये देखकर बहुत ज्यादा शाओली खुश हो गई है कि प्रिंस ने उसका साथ दिया है। अब सर्वेंट कहने लगता है ठीक है आप लोगों ने जो कहा है मैं एम्परर को जाकर बता देता हूँ। शाओली अपने रूम में बैठकर प्रिंस के बारे में याद करी है कि कैसे सबके सामने प्रिंस ने उसकी साइड ली। अब सोच रही है कि कहीं सच में प्रिंस उसे लाइक कर रहा है क्या, या सिर्फ मेरा शक ही है अभी। अब वो उसके रूम की तरफ जा रही है। जैसे ही वहां पर कोई चीज लेकर जा रही है उसके लिए पेस्ट्रीज लेकर जा रही है। प्रिंस अंदर ही बैठा है और गार्ड पूछने लगता है शाओली के बारे में कि वो रियल वाली तो है नहीं। अब बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि शाओली को अब मैं लाइक करता हूँ और वही मेरे लिए प्रिंसेस है, इसीलिए मैं उसे पूरी तरह एक्सेप्ट कर चुका हूँ। वहां पर उस लड़की के बारे में मुझे कोई फिक्र नहीं है जो कि मैरिज में ही भाग कर चली गई थी। वो वहां पर गार्ड को सब कुछ बताने लगता है। शाओली वापस आई और सोच रही है प्रिंस सच में उसे लाइक करने लग गया है। अब ये जो किलर वाली आइडेंटिटी है ये प्रिंस को पता चली तो क्या होगा। प्रिंस वहीं पर आता है और कहता है कि दरवाजा खोलो, लेकिन वो अंदर ही बैठी हुई है और वहां पर कानों पे हाथ रख लेती है, डोर ओपन ही नहीं करती। प्रिंस वापस जा रहा है कि आखिर इस लड़की को क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। एड्स वहां पे खाना लेकर खड़ी हैं। शाओली जैसे ही आती है तो उसका आमना सामना प्रिंस से हो ही जाता है जो स्माइल कर रहा है। प्रिंस वहीं पर उसे कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन शाओली प्रिंस का आमना सामना नहीं करना चाह रही और ना ही कोई बात करना चाह रही है। प्रिंस कहता है तुम मुझे अवॉइड कर रही हो अब सब कुछ जानने के बाद। शाओली कहती है मैं तुम्हें लाइक नहीं करती प्रिंस, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ लाइफ नहीं बिता सकती। ये कहकर वो वहां से जा रही है और प्रिंस को ये देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। वो वहां पर ही जाते हुए सोच रही है प्रिंस को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा तो फिर ये क्या सोचेगा, इसीलिए वो उसे ये सब बोल रही है। प्रिंस को शक हो जाता है जाओ पर। जाओ वहां पर आई है, सामने देखती है कि ये क्या है। प्रिंस ने मुझे बुलवाया है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। गार्ड कहता है उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। अब प्रिंस वहां पर आ जाता है और बोलने लगता है कि तुमने आज तक जो शाओली के साथ बिहेव किया ना, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव करती रही हो। अब वो कहती है तुम इसके लिए मुझसे झगड़ा कर रहे हो, मुझे लगा कि तुम मुझे लाइक करते हो, शुरू में तुमने यही कहा था ना, और फिर तुम अब शाओली की साइड ले रहे हो। वो वहां पर ही बोलने लगती है कि मैंने इतना भी कुछ गलत नहीं किया है। प्रिंस बोलने लगता है तुम्हें याद रखना चाहिए कि वो मेरी वाइफ है, प्रिंसेस है, जबकि मैंने तुम्हें एक सिस्टर की तरह माना है सिर्फ, इसीलिए उसके साथ तुम आइंदा के बाद कुछ भी बुरा बिहेव नहीं करोगी। वो वहां पर ही जिद पे अड़ जाती है प्रिंस से। तो प्रिंस कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि तुम कब से ये सोच रही हो, मुझे पता ही नहीं है इस बारे में।
अब वो वहां पर ही कहने लगती है, शुरू में तुमने ये खुद ही कहा था और अब मैंने थोड़ा बहुत उसे बुरा बिहेव कर लिया तो तुम मुझे पकड़वा रहे हो। वो शोर करने लगती है प्रिंस के साथ। वहीं पर गार्ड को कह के वो उसे कहता है, इसे रूम में बंद कर दो, ये जब तक ठीक नहीं हो जाती ना अपने बिहेवियर से। अब जाओ को ले जाया जा रहा है और रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है। वो वहां पर ही शोर करने लगती है, दरवाजे को खटका रही है कि मुझे बाहर निकलना है। इसके बाद वो देखती है कि विंडो खुली है तो वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ शाओली को देखते हैं जो आराम से वहां पर गेम खेल रही थी। एकदम से उसे आवाज आने लगती है, आग लग गई है, आग लग गई है। और वो देखती है क्या हो गया, यहाँ पर डोर भी ओपन नहीं हो रहा है। और वो अंदर देखती है जाओ को आते हुए। वहां पर ही देखती है, तुमने जानबूझकर आग लगाई है ना। जाओ बोलती है, हाँ मैंने ही लगाई है और तुम भी अब मेरे साथ मरने वाली हो। वो वहां पर देखती है कैसा पागलपन है। जाओ कहती है, दरवाजे के बाहर तुम नहीं जा पाओगी, तुम मेरे साथ ही यहाँ पर मरोगी। दरवाजा उसने बाहर से लॉक कर दिया है और वो दोनों अंदर फंस गई हैं। बहुत ज्यादा आग होने लगती है और जाओ कह रही है, अब तुम मेरे साथ मरोगी। आग बहुत ज्यादा हो रही है और वहीं पर उन्हें सांस का भी प्रॉब्लम होने लगता है, जबकि जाओ हंस रही है। वहीं पर शाओली देखती है कि ये क्या पागलपन है। बहुत ज्यादा आग भड़क जाती है वहां पर और वो उसे बाहर भी नहीं जाने दे रही है। खुद को भी उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ी देर बाद प्रिंस वहां पर आता है और उन दोनों को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब हम देखते हैं शाओली को वो बचा कर लाया था। शाओली को जैसे ही होश आता है थोड़ा बहुत तो वो उठती है और सामने प्रिंस को देखती है जो बहुत परेशान है। मेड आकर कहती है, आप ठीक है ना। प्रिंस वहीं पर सामने सारी रात वहीं पर रुका तो अभी वो सो रहा है, बैठे बैठे ही सो गया है। शाओली को होश आता है और प्रिंस अभी तक सामने सो रहा है। वो उसे आवाज देती है तो कहती है, तुम ठीक हो। प्रिंस उसे बोलने लगता है, मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा तुम्हारी चिंता हो रही थी। शाओली उसे देख के कहती है, वैसे मैं एडमिट करना चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हें लाइक तो करती हूँ। प्रिंस वहीं पर कहता है, तो फिर तुम वहां पर क्या बोल रही थी। एकदम से उसकी अपनी तबीयत खराब हो रही है और शाओली देखती है लगता है पॉइजन का असर हो रहा है। वो दोबारा से पॉइजन को ठीक करने के लिए अपनी पावर यूज करने लगती है प्रिंस के ऊपर। दूसरी तरफ जाओ को देखते हैं जो वहां पर बेहोश है और जैसे ही उसे एकदम से होश आता है तो वो देखती है कि वो जिंदा है। सामने मेड कहने लगती है कि हाँ प्रिंस वहां पर आया था बचाने के लिए। अब जाओ कहती है, इसका मतलब वो लड़की नहीं मरी। मेड कहती है, नहीं वो नहीं मरी, प्रिंस टाइम पे आया और उन्होंने बचा लिया तुम दोनों को। अब जाओ ये सुनती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सब वहां पर मिनिस्टर सामने है और सामने ही एम्पर की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। वो उसे कहने लगते हैं कि आप किसी को चूज कर लीजिए। सामने मिनिस्टर्स कुछ कहते हैं कि फर्स्ट प्रिंस को चूज करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि सेकंड प्रिंस को। एम्पर कहता है ये बात झगड़े की नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है, इसलिए मैं जल्दी किसी को चूज कर लूंगा। और वो फर्स्ट प्रिंस को अपना एक ऑर्डर दे देता है और कहता है कि आगे मैं आप लोग को टाइम पे बता दूंगा। सेकंड प्रिंस को पता चल गया है कि जरूर एम्पर फर्स्ट प्रिंस को ही चूज करने वाले हैं, मुझे तो चूज नहीं करने वाले। सब वहां पर एम्पर की बात सुनते हैं। एम्पर की तबीयत भी खराब है तो सब कोई जोर नहीं देते हैं और चले जाते हैं बाहर। दूसरी तरफ जाओ को देख रहे हैं, वो वहां पर ही आती है सेकंड प्रिंस से मिलने के लिए क्योंकि उन दोनों का मकसद एक ही है। सेकंड प्रिंस वहां पर बैठ जाता है और उसे कहता है कि अगर फर्स्ट प्रिंस को तुम भी बर्बाद करना चाहती हो तो हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हम दोनों मिल जाते हैं। वो वहां पर ही कहने लगती है, अच्छा तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी एबिलिटी क्या है। न्यू प्लान वो बनाने लगते हैं। वो उसे बताती है कि जो लड़की यहाँ पर है ना, तुम्हें पता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। मुझे पता चल चुकी है कि वो किलर है। यहाँ पे वो रियल वाली प्रिंसेस नहीं है जिससे फर्स्ट प्रिंस की मैरिज होने वाली थी। गार्ड वहां पर ही आकर कुछ बताने लगता है और एकदम से वो चौंक के उठती है। उसके हाथ में एक चीज लग गई है, सेकंड प्रिंस के हाथ में एक पेंडेंट लग गया है। इसके बाद उसके पास पावर आ गई है कि वो मुकाबला कर सके फर्स्ट प्रिंस का। वो वहां पर ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फर्स्ट प्रिंस को देखते हैं, जैसे ही वो वहां पर ऑर्डर को देख रहा है सामने ही एक उसे पिक्चर नजर आती है तो उसे याद आता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है। उसे सारे इशारे नजर आने लगते हैं पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए। वो सोचता है और उसे पता चल जाता है कि ये नंबर 1 किलर जिसे हम ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि शाओली है जो मेरी प्रिंसेस है। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है और वहीं पर गार्ड देखता है कि प्रिंस को क्या हो गया है। शाओली को देखते हैं वो वहां पर ही आराम कर रही थी कि एकदम से उसे पुरानी मेमोरीज याद आ रही हैं और उसे कुछ लेटर भी मिलता है। सेकंड प्रिंस लेटर लिखता है कि तुम बाहर आओ फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। गार्ड वहां पर आकर बताने लगता है कि फर्स्ट प्रिंस की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। अब वो जल्दी से पहले उसे देखने के लिए आती है क्योंकि सेकंड प्रिंस भी अटैक करने वाला है उन पर। और वो जल्दी से कहती है पहले फर्स्ट प्रिंस को मुझे ठीक करना होगा ताकि सेकंड प्रिंस से आने से पहले ही ये ठीक हो जाए और मुकाबला कर सकें। वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ सेकंड प्रिंस को देखते हैं कि वो वहां पर आदमियों को लेकर आ रहा है।
वहां पर ही सामने हम देखते हैं अंदर वो ठीक करने की कोशिश करी है फर्स्ट प्रिंस को। फर्स्ट प्रिंस उसे देखता है, देखो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो रही है, मुझे लगता है कि मुझे बाहर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वो उसे रोक लेती है, बस थोड़ा सा और तुम्हें सब्र करना होगा, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे और सेकंड प्रिंस से मुकाबला कर पाओगे। बट वहीं पर बताने लगता है कि सेकंड प्रिंस बिल्कुल डोर पर पहुंच चुका है और वो वहां पर घबराई हुई है, जल्दी से कहती है बस थोड़ा सा प्रोसेस रह गया, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। सेकंड प्रिंस आ चुका है और बाहर से आवाज देने लगता है कि बाहर आओ, और फर्स्ट प्रिंस वहां पर देख रहा है कि वो तो बाहर आ चुका है और जल्दी से मुझे भी बाहर जाना होगा, वो उसे चैलेंज कर रहा है बाहर खड़े होके। फर्स्ट प्रिंस कहता है टाइम थोड़ा है, और इसी के साथ स्टोरी एंड हो जाती है।